आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मिडल एजिस के टाइम पर, जैसे हमने देखा था यूरोप में क्या चल रहा था, उसके बाद हमने देखा था अरब्स के अंदर क्या चल रहा था। आज हम यहाँ पर बात करेंगे ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। इसके बारे में डिटेल जो है वो हम 17 पॉइंट वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं, जहाँ पर हमने साउथ ईस्ट एशिया के एम्पायर को डिटेल में देखा था। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा पार्ट जो है वो और देखेंगे मिडल एजिस के टाइम पर एग्जैक्टली क्या चल रहा था। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया मिडल एजिस की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना का। चाइना का जो सोसाइटी था, जो कल्चर था, वो यहाँ पर टैंग रूल के टाइम पर, जो कि यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हो क्लाइमेक्स जो है वो यहाँ पर हमारे को देखने को मिला था चाइना के अंडर। 700 और 900 एडी की ये बात है। तो मेनली हम चाइना के अंदर यहाँ पर ये जो डायनेस्टीज देखेंगे, टैंग रूल, सुंग डायनेस्टी और मंगोल्स का रूल जो है वो चाइना में क्या रहा। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखें टैंग डायनेस्टी, जैसे हमने देखा 700 से 900 की बात है। ये पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर टैंग डायनेस्टी के अंडर था। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेंट्रल एशिया का ये जो काशगर एरिया है, सिंकियांग जो एरिया है, ये वाला एरिया भी जो है वो टैंग डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर आ गया था। बट तिब्बत इसके अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं था। साउथ ईस्ट एशिया जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। हाँ, ये वाला एरिया जो आप बोल सकते हो नॉर्दर्न वाला एरिया, ये जरूर इसके अंदर इंक्लूडेड था। तो टैंग रूल की अगर हम यहाँ पर बात करें, सिंकियांग सेंट्रल एशिया का एरिया ये इसके अंदर था, इंक्लूडिंग काशगर। जो ओवरलैंड जो ट्रेड यहाँ पर होता था सिल्क रोड के थ्रू जो होता था, उससे भी जो है वो आपको बोल सकते हो टैंग रूल को काफ़ी फायदा हुआ। टैंग रूल जो है वो बट 9th सेंचुरी के मिडल में जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिक्लाइन होना चालू हो गया। अब सिल्क रोड की अगर हम यहाँ पर बात करें, सिल्क रोड जो टैंग रूल का यहाँ पर काफ़ी एक तरीके से आप बोल सकते हो बेनिफिट उसको मिलता था। यहाँ पर सिल्क जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट तो होता ही था, इसके साथ पोर्सलेन, जेड जो एक सेमी प्रीशियस स्टोन है, ये यहाँ पर एक्सपोर्ट होता था बड़ी मात्रा में वेस्ट एशिया में, यूरोप में और इंडिया में भी बाय रोड्स के थ्रू। फॉरेन ट्रेडर्स जो है यहाँ पर चाइना में आते थे। बहुत सारे अरब्स, पर्शियंस, इंडियंस जो हैं साउथ चाइना में रहने लगे थे, वो यहाँ पर आए थे पानी और सी दोनों के थ्रू, और कैंटन वाले एरिया में यहाँ पर सेटल डाउन हो गए थे। अगर हम सिल्क रोड की बात करें, बहुत बड़ी जिक्र देख चुके हैं। ये वाला जो आपका पूरा का पूरा ये जो जा रहा है रोड बाय एयरलैंड, ये पूरा आपका सिल्क रोड है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि कैसे इसकी कनेक्टिविटी, और फिर इंडिया का जो है वो यहाँ पर ये जो उत्तर पथ वगैरह था ये इसको कनेक्ट कर देता था, राइट। तो अगर हम कैंटन से आपको कंफ्यूज नहीं करना, कैंटन जो है वो इस वाले एरिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये आपका सिल्क रोड का ही आपका जो है वो ये मैप है। तो उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर सुंग डायनेस्टी आया। सुंग डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर इसको आप बोल सकते हो टैंग रूल को इसने रिप्लेस करा। कब? 10th सेंचुरी में रिप्लेस करा, और 100 साल तक इसने अच्छे से रूल करा। बट धीरे धीरे ये वीक हुआ, और 13th सेंचुरी में जो है वो यहाँ पर मंगोल्स ने जो है एक अपॉर्चुनिटी उठाई और सुंग डायनेस्टी को रिप्लेस करके रख दिया। अब मंगोल्स जो हैं वो यहाँ पर बिलीव करते थे, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर वो आए थे बाहर से, इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पर चाइना में करा था। जो मंगोल्स का जो था वो कैवलरी काफ़ी डिसिप्लिन था, तो इन्होंने नॉर्थ और साउथ चाइना दोनों को यहाँ पर जो है वो यूनिफाई कर दिया था फर्स्ट रूल के अंडर, जो है एक ही रूल के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। पहली बारी जो है वो यहाँ पर हमारा टोंकिन वाला एरिया, जिसको हम नॉर्थ वियतनाम बोलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए जो नॉर्थ वियतनाम वाला एरिया है उसको टोंकिन बोलते हैं। ठीक है, और जो साउथ वियतनाम वाला जो एरिया है उसको जो है वो अनाम बोलते हैं। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर टोंकिन और अनाम जो है वो यहाँ तक अपना चाइना का रूल यहाँ पर फैल गया था। ठीक है, तो जस्ट नाम आपको मालूम होना चाहिए। एक और नाम आता है जैसे सियाम, ये आपको मालूम होना चाहिए थाईलैंड के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। तो नॉर्थ में जो है वो यहाँ पर इन्होंने कोरिया तक भी अपना पावर फैलाया था। तो 10 मंगोल्स ने यहाँ पर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स जो है वो यहाँ पर ईस्ट एशिया के अंडर जो है यहाँ पर फैला दिए थे। तो इस वाले टाइम पर हमारे को देखने को मिल रहा था कि अलग अलग पार्ट्स वर्ल्ड की जो है वो एक साथ आ रही थी, जैसे कि वेनेटियन ट्रैवलर मार्को पोलो जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर का चाइना में यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम स्पेंड करा था कुबलाई खान के अंडर। कुबलाई खान कौन था? काफ़ी फेमस मंगोल रूलर था। ठीक है, तो इसके टाइम पर जब ये यहाँ पर वेनेटियन ट्रैवलर जो मार्को पोलो आया था, उसने काफ़ी जो है चीज़ें लिखी हुई हैं इनके बारे में। और मार्को पोलो जब रिटर्न में जब वो उसने इटली वापस गया तो वो पानी के थ्रू गया, तो आया लैंड के थ्रू, यहाँ पर गया वो सी के थ्रू। ठीक है, और मालाबार को इसने जो है रास्ते में यहाँ पर विजिट कर गया था। ठीक है, तो इस टाइम पर अलग अलग पार्ट्स जो थे वो वर्ल्ड के वो एक साथ आ रहे थे। ठीक है, ये मार्को पोलो का रूट है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एरिया है काशगर यहाँ पे। ठीक है, ये बीजिंग यहाँ पर, और फिर यहाँ पर पानी के थ्रू जो है वो यहाँ पर मालाबार पे भी यहाँ पर विजिट होकर जो है वो यहाँ पर वापस की जो है इनकी हुई थी मार्को पोलो की। ठीक है, कब वो आए थे हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया हुआ है, 1200 से 1300 के बीच में उसका टाइम था। तो चाइना का जो है वो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा था। बट क्या चाइना का जो है वो एक्सपेंशन मंगोल्स के अंडर जो है क्या साउथ ईस्ट एशिया के अंडर भी हुआ? जो है वेल, चाइना का नेवी तो काफ़ी स्ट्रांग था,
बट स्टिल साउथ ईस्ट एशियन जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट रहे थे, वो इनके अंडर कंट्रोल में नहीं आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया में क्योंकि इस वाले टाइम पर दो पावरफुल किंगडम्स थे, शैलेंद्र और कंबोज एम्पायर, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनको हम डिटेल में यहाँ पर नहीं देखेंगे, जस्ट एक कुछ थोड़ा सा स्प्रिंकल करना हो तो जो शैलेंद्र डायनेस्टी है, जिसमें आप बोल सकते हो श्री विजय एम्पायर भी उसी के अंदर इंक्लूडेड था। ये इसका जो एरिया था वो सुमात्रा, जावा, मलाय पेनिनसुला, पार्ट्स ऑफ सियाम जो मॉडर्न थाईलैंड है, और फिलीपींस तक भी जो है वो इंक्लूडेड था। अरब राइटर की अगर हम माने तो ये जो शैलेंद्र डायनेस्टी का एरिया इतना बड़ा था कि जो फास्टेस्ट वेसल है वो भी यहाँ पर राउंड ट्रिप नहीं कर सकता था 2 साल तक। आप देख सकते हो इतना बड़ा इनका एम्पायर था। साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम देखें तो इसका जो रोल था वो क्या था, एक ब्रिज का काम करता था। ठीक है, एक कॉमर्शियल और कल्चरल कॉन्टेक्ट बनाने में इंडिया और चाइना के लिए। ठीक है, क्योंकि बीच में पड़ता है ये साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो कि क्या जो इंडियन सिविलाइजेशन यहाँ पर फैला साउथ ईस्ट एशिया में, ये हर किसी को मालूम है, बट स्टिल क्या साउथ ईस्ट एशिया में पूरा का पूरा इंडियनाइजेशन हो गया? नहीं, इनका जो खुद का जो अपना जो खुद का कल्चर था वो भी इनका जो था वो अलग यहाँ पर प्रिजर्व रहा था, राइट। तो ये जो ट्रेड जो होता था यहाँ पर इस वाले पूरे एरिया में, इसमें अरब्स का जो है यहाँ पर क्या रोल था अगर हम देखें। अरब्स यहाँ पर साउथ इंडिया में जो है वो ट्रेड कर रहे थे जो है, ठीक है, काफ़ी टाइम से। ठीक है, अब चेंजेस क्या हुए यहाँ पर, अरब्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। ठीक है, जब से अब्बासिड एम्पायर जब बना था। ठीक है, बट अरब्स ने यहाँ पर इंडियन ट्रेडर्स और प्रीचर्स को यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं करा था। ठीक है, और यहाँ पर एक जो है वो शुरुआत में कुछ ऐसे कोई स्पेशल एफर्ट नहीं मारे जा रहे थे कि कैसे जो है वो लोगों को कन्वर्ट करा जाए इस्लाम के लिए। ठीक है, तो शुरुआत में एक तरीके से रिलीजियस फ्रीडम और टॉलरेंस जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही थी, और वेरियस कल्चर्स यहाँ पर इकट्ठे एक जगह पर आ रहे थे, और हर किसी का जो है वो यहाँ पर अपना खुद का आइडेंटिटी भी जो है वो प्रिजर्व हो रहा था। ठीक है, तो इंडिया का जो है वो यहाँ पर आप बोल सकते हो कॉमर्शियल और कल्चरल कॉन्टैक्ट वेस्ट के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ, मेडागास्कर के साथ, और जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज हैं सबके साथ यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो जो कॉमर्शियल और जो कल्चरल कॉन्टैक्ट है साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो, ठीक है, ये धीरे धीरे कैसे गायब हुआ? वेल, जो कन्वर्जन था इंडोनेशिया का, मलाया का इस्लाम में, वो धीरे धीरे होने लगा यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा आप देख पा रहे हो कैसे इंडोनेशिया और मलाया का जो है, जहां पर हिंदुइज्म वाली चीज थी वहां पर धीरे धीरे जो है वो आपका कन्वर्जन हो रहा था, राइट। बट जो बाकी जगह है वहां पर यहाँ पर अभी भी जो है वो बुद्धिज्म यहाँ पर जो है वो फ्लरिश कर रहा था। ठीक है, और इंडोनेशिया और मलाया में जो है वो यहाँ पर इस्लाम जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर आ गया था। तो जो कॉमर्शियल जो कॉन्टेक्ट्स हैं इंडिया और इन कंट्रीज़ का, ये ख़त्म फाइनली कब हुआ जो है, ठीक है, ये फाइनली ख़त्म जब हुआ, मतलब कि यहाँ पर इस्लाम के आते आते तो तब तक तो ये ट्रेड रिलेशंस चल रहा था, बुद्धिज्म भी यहाँ पर जो है फ्लरिश कर रहा था बाहर जगह पर। ठीक है, बट कॉमर्शियल और कल्चरल कॉन्टेक्ट जो है वो इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का तब खत्म हुआ जब इंडोनेशिया के अंदर फाइनली यहाँ पर डच रूल आया, और इंडिया, बर्मा और मलाय पेनिनसुला में जो है यहाँ पर इंग्लिश रूल आया, और इंडो चाइना वाले पूरे एरिया में यहाँ पर जो है फ्रेंच रूल आया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कल्चरल कॉन्टेक्ट तब कंप्लीटली यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत के जो सीन्स हैं वो कौन से मंदिर में जो है यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, राइट। बोरोबुदूर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको मालूम है ये जावा के अंदर मंदिर है। बुद्धिज्म का यहाँ पर हमारे को जो है वो ट्रेसेस देखने को मिलती हैं। अंकोर वट जो है वो हमारे को मालूम है कंबोडिया में है। यहाँ पर हिंदुइज्म का जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है। इन दोनों में से अगर हम बड़े की बात करें तो अंकोर वट जो है बोरोबुदूर से भी बड़ा है, बट अगर लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मंदिर की बात होगी तो वो बोरोबुदूर है। अब क्वेश्चन आपके सामने जो है रामायण और महाभारत के सीन्स कहाँ पर हैं, तो वो दोनों के अंदर ही यहाँ पर जो है वो पोर्ट्रेट है। कैचिंग पॉइंट था, ये आपको चीज़ जो है वो याद करके रखनी है।